वनशहदु अन्न सय्यदना व मौला मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यर्फ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़्मति शान हबीबि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्कान जगमगाने में। अरब में चांद निकला चांदनी फैली ज़माने में। हिरा के गार से शम्ए नबूवत की किरण फूटी। हिरा के गार से शम्ए नबूवत की किरण फूटी। उजाला ही उजाला हो गया हर सो ज़माने में। मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम ने तूफ़ान का रुख फेरा। जरा सा फासला था दिल की कश्ती डूब जाने में। अमीरे कारवां बनना था जिन्हें नौजवां होकर। अमीरे कारवां बनना था जिन्हें नौजवां होकर। लड़कपन जिनका गुजरा भेड़ बकरी चढ़ाने। लायक ताज़ीम व तकरीम वाजिबुल एहतराम गिरामी कदर जी वकार सादात किराम जी वकार उलमाए ज़वील एहतराम मुहतरम व मुकर्रम सामईन किराम इज़्ज़त माब ख़वातीन इस्लाम। ये बाबरकत महफिल जिसमें हम शरीक हुए हैं, बच्चों के इम्तिहान के तौर पे इनेकाद पजीर हुई। छोटे छोटे बच्चे नाज शरीफ पढ़ते थे, तकरीर की, सवाल व जवाब किया। और मैं इस चीज से भी वाकिफ हूं कि शायद 9 साढ़े 9 बजे से आप बैठे हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारा बैठना है तो सिर्फ 2 घंटे, उससे ज्यादा जाहिर सी बात है इंसानी तकाजे हैं। कुछ चीजें जरूरी है जिनके लिए आना जाना भी रहता है, तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस मुख्तसर सा वक्त है। और उसी मुख्तसर से वक्त में सिर्फ एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह करे वो बात समझ में आ जाए। इल्म है इल्म, क्योंकि रखाई बच्चों के लिए गया था ये प्रोग्राम।
बच्चों का इम्तिहान जिसे हम कहते हैं। इल्म है क्या, और जिसके पास ये चीज है उसकी फजीलत क्या है। इल्म का माना है जानना। इल्म का माना है, अरबी जुबान में कहते हैं इल्म, हम अपनी जुबान में कहते हैं किसी चीज को जानना, उसी को कहा जाता है इल्म। अब ये जानना, किस चीज को जानना, तो शरीयत का इल्म होना ये हमारे लिए जरूरी है। हालांकि मेरे आका ने जहां इल्म की बात फरमाई, वहां मेरे आका ने ये नहीं कहा कि सिर्फ शरीयत और सिर्फ दीन का इल्म हासिल करो। मेरे आका ने तो मुतलकन इल्म के बारे में फरमाया, बस तुम इल्म तलब करो। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। मेरे आका ने तो ये फरमाया, मुसलमान मर्द मुसलमान औरत पर इल्म हासिल करना ये फर्ज है। मेरे आका ने फरमाया औरत के लिए भी जरूरी है, मर्द के लिए भी जरूरी है कि वो इल्म हासिल करे। लेकिन इल्म हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है शरीयत का इल्म हो और शरीयत की पाबंदी में। ये दुनिया के इल्म की बात कर रहा हूं। अगर दुनिया का इल्म हासिल करना है तो शरीयत की पाबंदी में रह करके, शरीयत के दायरे में रह करके फिर वो जो है दुनिया का इल्म हासिल करे। तो इल्म है सिर्फ जानना। अब जिसके पास ये इल्म है उसका मकाम क्या है, उसकी फजीलत क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास कुरान है। हम उसी कुरान से पूछें, कुरान बता तू हमारी हिदायत के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए, हम जिंदगी कैसे बसर करें ये हम दुनिया से नहीं पूछेंगे। हम कैसे रात और दिन गुजारें ये हम दुनिया से नहीं पूछेंगे। हम यहाँ आए हैं दुनिया में तो कैसे चलें, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे खाएं ये हम दुनिया से नहीं पूछेंगे। क्योंकि अल्लाह ने दुनिया को हमारी हिदायत के लिए नहीं बनाया, बल्कि तुझे पैदा फरमाया, तुझे दुनिया के अंदर रब ने अपने हबीब पे नाजिल फरमाया है तो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि तू इंसानों की हिदायत के लिए आया है। कुरान हमें बता, हम तुझसे सवाल करते हैं मोमिन का मर्तबा क्या है, ईमान वाले का मर्तबा क्या है और इल्म वाले का मर्तबा क्या है। तो रब ने फरमाया यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम, ईमान वाले की फजीलत है। रब ने फरमाया अल्लाह ताला ने तुम में से मोमिनों के दर्जों को बुलंद किया। मोमिन के दर्जे को ईमान वाले का दर्जा बुलंद है। और फिर रब ने फरमाया यानी मोमिन का भी दर्जा बुलंद और मोमिन के साथ साथ इल्म वाले का भी दर्जा रब ने बुलंद फरमाया। बेशक वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दर्जा, ये कुरान मजीद है। अल्लाह ने उनके दर्जों को बुलंद किया है जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता फरमाया। इल्म के बारे में बेशुमार हदीसें पाक है। नहीं, मेरे आका ने तो यहां तक फरमाया इल्म के लिए अगर चीन तक जाना पड़े तो जाओ। मेरे आका ने फरमाया हमें चीन तक जाने की जरूरत नहीं है, हमें बस हमारी मस्जिद और हमारे मदरसे तक आने की जरूरत है। पहले जमाने में लोग उन्हें पता चलता कि फला इंसान के पास मेरे आका की एक हदीस है तो वो पैदल सफर करते। उस वक्त का सफर भी तो देखे। आज यहाँ से यानी मांडवी जाना हो तो बंदा 20-25 मिनट में पहुंच जाता है। पहले तो यही सफर अगर करते थे तो आधा दिन गुजर जाता। यानी पैदल सफर करना, या सवारियां भी होती तो वो जानवर। अब जाने में भी इतनी सहूलियतें नहीं, पानी मिले न भी मिले फिर भी लोग एक हदीस पता चलता कि मेरे आका की हदीस पाक उस इंसान के पास है तो वो सफर करके वो हदीस पाक लेने के लिए, सुनने के लिए, याद रखने के लिए जाते थे ताकि पता चल जाए कि मेरे आका का फरमान क्या है। मैं ये हदीस कर रहा हूँ, या अगर
मैं ये कहूं कि वो निकले थे इल्म हासिल करने। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इल्म का माना जानना, तो वो यही तो जानना चाहते थे कि मेरे आका का फरमान क्या है, यानी मेरे आका की हदीस है क्या, यही तो जानना चाहते थे। इसीलिए वो सफर करके चीन तक जाना पड़े तो जाओ, लेकिन इल्म हासिल करो। देखिए आज कोई मौजू नहीं है, कोई तकरीर, कोई वाकया, बात अल्लाह करे, मैंने पहले ही कह दिया, दुआ कर दी, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। बात अगर समझ में आ गई, इल्म की फजीलत है क्या, आलिम है क्या। आलिम से मुराद ये नहीं कि उसे सनद दी जाए, आलिम से मुराद यही है कि दीन का इल्म इतना तो हो कि वो खुद की जिंदगी बसर कर सके, अपनी औलाद को सीधा रास्ता दिखा सके, सीधी राह पर चला सके और बता दे बेटा ये सीधा रास्ता है, इस राह को छोड़ना नहीं, इधर भी जाना नहीं, इधर भी जाना नहीं, बस ये सीधी राह लेकर के जाना। और ये सीधी राह जाती कहाँ है, अगर कोई पूछे तो झूम करके कह दे कि अगर इधर उधर गया तो भटक जाएगा, और सीधी राह लेकर के गया तो जन्नत तक पहुंचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। तो इस बात को ज़हन में रखें, इल्म होगा तो ही बता सकेंगे, इल्म नहीं होगा तो फिर हाल वही होगा कि हम भी गए, औलाद भी गई। कुरान मजीद में रब ने क्या फरमाया, कु अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम भी बचो, अपनी आलो अयाल को भी बचाओ जहन्नम की आग से। कब बचाएंगे, जब हमारे पास होगा दीन का इल्म। ध्यान में रखिए, मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना ने, इल्म वाले की फजीलत बयान कर रहा हूं, जिसके पास इल्म है उसका हाल क्या होगा। मेरे आका ताजदार मदीना फरमाते हैं, कयामत का दिन होगा, कयामत का दिन, सारे बंदों को जब उठाया जाएगा, सारे बंदों को, हर एक बंदा अपनी कब्र से निकलेगा, मैदान हश्र, कयामत का दिन, 50,000 साल का वो एक दिन, सारे बंदों को रब उठाएगा, सारे बंदे जमा होंगे। मेरे आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला उन सारे बंदों में से जिनके पास इल्म था, उन इल्म वालों को अलग करेगा, अलग, जिनके पास इल्म था उनको अलग करेगा, आम बंदों को अलग, इल्म वालों को अलग। अब ये इल्म वालों को अलग किया तो मेरे आका ने फरमाया, रब इन इल्म वालों से फरमाएगा, उल्मा से फरमाएगा, आलिमों से फरमाएगा, रब ये फरमाएगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में इल्म दिया था, इल्म इसीलिए नहीं दिया था, मैं तुम्हें जानता हूँ इसीलिए तुम्हें इल्म दिया। इल्म देने की वजह ये नहीं थी कि तुम अगर गुनाह करो तो तुम्हें जहन्नम में डाल दो, इल्म देने की वजह ये थी, मैंने तुम्हें इल्म इसीलिए दिया था ताकि मैं तुम्हें बख्श दूं और मैं तुम्हें जन्नत में जगह। इल्म इसीलिए, देखिए कोशिश करते रहे, 2 हर्फ अगर हमने सीख लिए, 2 हर्फ, हदीस पाक का मफहूम भी है, नहीं अगर कोई बंदा एक कलमा, 2 कलमे, 4 कलमे जितने भी सीखे अच्छी तरह से उसको याद रखें, याद रख करके खुद अमल करें, फिर ये दूसरों तक पहुंचाए, उनको भी अमल करने की कोशिश करता रहे कि वो भी अमल करते रहे, फिर वो बंदा भी अमल किया, अब ये बंदा खुद अमल कर रहा है, दूसरों को भी अमल करने का हुक्म दे रहा है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला उसी 2 कलमे की वजह से उसे बख्श देगा और उसे जन्नत में जगह अता फरमाएगा। कितना आसान, करना ही है तो ये करो ना, इतना इल्म हासिल कर ले, हम खुद भी बचें, अपनी औलाद को तो बचाएं कि नहीं। भाई सर्दी के मौसम हो, ठंडी जिसमें हो, तो हम अपने बच्चों के लिए गर्म लिबास लेकर के आते हैं कि नहीं। क्यों आते हैं, तो ठंडी से बच जाए,
गर्मी का मौसम, हम अपने बच्चों को कहते हैं बाहर मत जाना, और बाहर निकलना हो तो पाँव में जूते पहन करके जाना। गर्मी ज्यादा है, कहीं ऐसा न हो तू बर्बानी बुखार आ जाए और फिर तेरी तबीयत खराब हो जाए। कितना ख्याल, बेटे को या बेटी को, शहजादा या शहजादी जो भी हो, अगर उसको थोड़ा सा बुखार भी आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। आप अंदाजा कर लें, यही औलाद अगर जहन्नम में जाएगी तो उस वक्त हम कितने परेशान होंगे। वो तो अलग की बात है अगर हम पहले कब्र में पहुंच गए और फिर यही औलाद जमीन पे रह करके गुनाह करेगी तो हमें कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। सुकून अगर चाहते हैं, कब्र में आराम चाहते हैं, तो अपने बच्चों को मुस्तफा का वफादार बना दें, दीन का आलिम बना दें, इल्म अता करें, ताकि वो खुद बच्चा जिंदगी बसर करे। क्योंकि जिसके पास इल्म होगा वही बंदा अल्लाह से डरेगा। अगर आपने गौर किया हो तो ये बच्चे और बच्ची यहाँ जितनी भी आई थी वो तकरीर भी कर रही थी, उनमें एक बच्ची ने यही तो आयत करीमा पढ़ी थी कि अल्लाह से डरते हैं तो उल्मा। अल्लाह से डरने वाली अगर जमात है तो आलिमों की, उल्मा, उल्माए रब्बानीयीन जो है वो रब से डरते हैं, कदम रखते हैं तो संभल करके। अगर औलाद ऐसी हुई जिसके पास इल्म है, रब से डरता है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत उसके सीने में है, फिर वो हमारे लिए दुआएं मगफिरत करेगा। माँ बाप गुनहगार भी होंगे, अल्लाह उसकी दुआ से उन्हें बख्श दे। ये है इल्म वाले की फजीलत। यहां एक बात अर्ज कर दूं, देखें लोग मुझे कम बुलाते हैं, उसकी वजह यही है कि मैं आपको सारी बातें खुल करके बता देता हूं। यानी आज का तो दौर ही ऐसा है कि अगर मस्के लगाए जाए तो लोग राजी रहते हैं, और हक बात बता दें तो कहेंगे इसमें मजा नहीं है। भाई हमारा काम है हक बताना, आपका काम है अमल करना। करें तो आपकी मर्जी, न करें तो ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं। कुरान फरमा रहा है दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। यहाँ मैं एक बात अर्ज कर रहा हूँ, लोग कुछ ये कहते हैं कि आलिम आए घर पे और घर पे पढ़ा है, यहाँ का नहीं लेकिन अक्सर जगहों पे हमने देखा है, नहीं आलिम आए हमारे बच्चों को घर पे पढ़ा। कभी ऐसा हुआ स्कूल का मास्टर हमें घर पे पढ़ाने आया? कभी हमने ये कहा कि ट्यूशन कराने वाला टीचर जो है वो हमारे घर आए, हमारे बच्चों को जवाब मिलेगा नहीं। चाहे जितना पैसे वाला बच्चों को स्कूल भेजना पड़ेगा, ट्यूशन के लिए भेजना पड़ेगा। तो ये तो कुरान का इल्म है, कुरान के इल्म के लिए हम आलिम को बुला रहे। हम हैं कौन? हम अपने आप को क्या समझते हैं? क्या हम बादशाह? क्या हमने अपने आप को बादशाह समझा है? बादशाह भी समझे तो बादशाह की तारीख पढ़ करके देखें, हिस्ट्री पढ़ करके देखें। यही हारून रशीद की तारीख पढ़े, हारून रशीद की तारीख पढ़े आप। ये वो वही हारून रशीद है जिसकी बीवी का नाम है जुबैदा। जुबैदा ने जन्नत खरीदी बहलुल दाना से। यही वो हारून रशीद इमाम कसाई जो थे, हारून रशीद के दौर में बगदाद का बादशाह, इराक बगदाद उसका बादशाह, हारून रशीद की हुकूमत। बादशाह जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। उसने इमाम कसाई से कहा कि आप आए मेरे घर, मेरे शहजादे मामून रशीद को पढ़ाने के लिए, मेरा बेटा है उसको पढ़ाने के लिए आप मेरे घर आए। इमाम साहब ने जवाब क्या दिया था? उन्होंने यही कहा था कि देख जरूरत तुझे है, पढ़ाना तुझे है, जरूरत तुझे है। अगर तू अपने बेटे को, अपने शहजादे को आलिम बनाना चाहता है तो मैं घर पे नहीं आऊंगा, तू उसे मेरे पास भेज। मैं घर पे नहीं आऊंगा, उसे तू मेरे पास
हारून रशीद ने कहा ठीक है मैं आपके पास भेजूंगा, लेकिन इतना ख्याल रखना कि बादशाह का शहजादा है। इतना ख्याल रखना मेरा बेटा है, बादशाह का शहजादा है। जब वो आपके पास पढ़ने के लिए आए तो सबसे पहले उसका सबक हो, फिर दूसरों का। पहले उससे छुट्टी मिलनी चाहिए, फिर दूसरों को। इमाम कसाई ने जवाब में कहा था बादशाह का शहजादा है तो घर पे बिठा करके रख, मेरे वहां आने वाले में ऊंच नीच नहीं। जो पहले आएगा उसको पहले छुट्टी मिलेगी, जो पहले आएगा उसका सबक भी पहले होगा। अगर तेरा शहजादा आखिर में आएगा तो उसका सबक भी आखिर में होगा और उसे छुट्टी भी आखिर में ही मिलेगी। तू अगर ये चाहता है कि तेरा शहजादा है तो अपने पास रख। हारून रशीद ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आपके कानून है, मुझे तो मेरे शहजादे को पढ़ाना। ये सोच होनी चाहिए। हमारी सोच क्या है? लरम फरमाए। हमारी सोच ये है कि अगर कोई आलिम दीन मना कर दे तो कहेंगे इसे निकाल दो। ये हमारी सोच है। इल्म हासिल करने के लिए भेजें, ये नहीं कि वो हमारे घर पे आए आकर के पढ़ाए। ये सिर्फ दौलत का नशा है जो चंद दिनों का है, और ऐसे लोग भी फिर पढ़ते नहीं। बस हाल वही होता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के न उधर के, न खुदा मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के। यही हाल होगा फिर बीच में। हारून रशीद की तारीख पढ़ करके देखे, बादशाह है बादशाह। भेजा था बच्चे को पढ़ने के लिए। एक दिन निकला, हारून रशीद निकला और क्या देख रहा है? हारून रशीद का बेटा इमाम कसाई को वुजू करवा रहा है। वुजू करवा रहा है। वुजू ये है कि उसके हाथ में पानी का लोटा है। इमाम कसाई अपना पांव धो रहे हैं, वो पानी डाल रहा है। इमाम कसाई अपने हाथ से पांव धो रहे हैं। बादशाह ने जब ये देखा तो गुस्से हुआ, नीचे उतरा। हारून रशीद सवारी से नीचे उतरा, आगे बढ़ा, अपने शहजादे को तमाचा मारा। तमाचा मार करके कहने लगा तू बादशाह का बेटा है, बादशाह का, तू बादशाह का बेटा है। इमाम कसाई देख करके हैरत में। हारून रशीद ने कहा कि अल्लाह ने तुझे हाथ दो दिए, अल्लाह ने तुझे दो हाथ दिए हैं। एक हाथ से तू पानी डाल और दूसरे हाथ से तू अपने उस्ताद का पांव धुला। उस्ताद अपने हाथ से न धोए। रब ने तुझे दो हाथ इसीलिए दिए हैं, तू मेरा शहजादा है और मेरा शहजादा होकर के बेअदब हो ये हो नहीं सकता। पता ये चला बाप ऐसा हो कि अपने बेटे को बाअदब बना दे, और जो बाअदब होंगे वो बानसीब होंगे। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अदब के लिए जरूरी है इल्म। आखिर में एक बात बता दो, इल्म होगा तो यानी फायदा क्या होगा? बगैर फायदे के हम कोई बात नहीं करते, बगैर फायदे के कोई अमल नहीं होता। इल्म होगा न, इल्म। सबसे पहला जवाब तो ये है कि इल्म होगा तो हम अमल करेंगे, जरूर करेंगे भाई। कुछ न सही तो इतना तो जरूर करेंगे, चेहरे पे दाढ़ी होगी, 5 वक्त की नमाज होगी, लिबास भी हुजूर के तरीके का होगा, बस इतना तो होगा, इतना ही काफी है हमारे। अगर हमारे पास इल्म आ गया, अमल आ गया, तो ये जो दुनिया में मेरे नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, ये गुस्ताखी करने वाले कम हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। इल्म हासिल करके तो देखें आप, ये जो गुस्ताखियां हो रही है, ये आप किसी और पे इल्जाम न डालें। पहले हम अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि कमियां हमारे अंदर है कि नहीं। इसको जरा आप झांक करके देखें। शराब कौन पीता है? जुआ कौन खेलता है? अब मैं एक एक करके ब्याज पे पैसे कौन दे रहा है? अगर देखा जाए अक्सर नाम मुसलमानों के आ रहे हैं।
अक्सर नाम जब भी पकड़े जाएं, अखबार देखें, नाम आता है, ज्यादा नाम नबी का कलमा पढ़ने वाला। और जाहिर सी बात है, लोग इस्लाम को कुरान से नहीं जानते, दूसरे लोगों की बात कर रहा हूं। लोग किताबों से इस्लाम को नहीं समझते, इस्लाम को समझते हैं तो हमें देख करके, हमारे अखलाक, हमारी आदतें, हमारे रहने सहने के तौर तरीके जब वो देखते हैं तो जाहिर सी बात है, देखेंगे, कहेंगे मुसलमान ऐसा है तो इस्लाम ऐसा ही होगा, और इस्लाम ऐसा है तो जिसने इस्लाम की बुनियाद रखी उस नबी का हाल, फिर वो गुस्ताखियां करते रहेंगे। गुस्ताखी हमारी वजह से हो रही है तो हम ऐसा काम करें कि हम खुद इल्म सीखें, उस पे अमल करें और इन गुस्ताखों के मुंह को बंद करें। होना तो ये देखें, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप ये करो वो करो, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर गुस्ताखी एक ने की है तो पूरी जमात मिलकर के ये फैसला करे कि गुस्ताखी करने वाला एक है। हम अपनी जमात में से 10 बच्चों को आलिम बनाएंगे और वो 10 बच्चे हमारे नबी की शान बयान करेंगे। ये है उनका जवाब। ये बाकी आप किसी चीज से जवाब नहीं दे सकते। कलम की ताकत है भाई साहब, कलम की ताकत। इसीलिए तो कहते हैं आधी आधी रोटी खाएं लेकिन बच्चों को पढ़ाएं। इसीलिए तो कहा जाता है। मैं अर्ज ये कर रहा था, इल्म होगा तो फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि जवाब देंगे। जवाब कौन जवाब देगा? इल्म हासिल करने वाला। इस बात की दलील चाहिए तो दे दो। दहरिया एक फिरका है जो आग की पूजा करता, आग को अपना खुदा मानता। उसने मुसलमानों को चैलेंज किया था। मुसलमानों, उस फिरके ने मुसलमानों को, फिरके ने कहा कि आप रब को मानते हो? मुसलमानों ने कहा हाँ रब को मानते, हमारा रब एक है। तुम आग की पूजा करते हो, इबादत करते हो, हम अल्लाह की इबादत करते हैं। उस दहरिया ने सवाल में ये कहा कि मैं तुम्हें 3 सवाल करूंगा। मुसलमानों से कहा मैं तुम्हें 3 सवाल करूंगा, इन तीनों सवालों के जवाब दे दो तो मैं मानूंगा कि तुम्हारा दीन सच्चा है और मैं गवाही दूंगा अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक है। और अगर इन 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाए तो फिर तुम्हें मानना होगा हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा फिरका जो दहरिया है वो सही है। मुसलमानों ने चैलेंज कबूल कर लिया, कभी पीछे नहीं हटे, आज भी पीछे नहीं हटते। भाई हम तो देखते हैं हर बहुत सारे ग्रुप में, यानी व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, जो भी ग्रुप है ना, कुछ ग्रुपों में तो हम देखते हैं ऐसा बंदा जिसको वुजू का तरीका भी याद नहीं, वो भी चैलेंज करेगा। वो भी कहेगा कि आ जाओ मैदान में मुनाजरा करते हैं, आ जाओ मैदान में इल्म बताते हैं, कौन सच्चा है कौन झूठा है, बोल कौन रहा है। और अगर सामने कोई आ भी जाए तो ये तो फिर फंस जाता है और फिर आता है आलिमों के पास और कहता है जरा इसका जवाब दे, इसका जवाब दे जरा। और आलिम दीन जवाब दे तो फिर वो उसको जवाब दे रहा है, अब ये फिर उसको जवाब दे रहा है, फिर वो दूसरा सवाल करता है। ये हाल हमारा। उन्होंने भी चैलेंज कबूल कर लिया, उन्होंने कहा ठीक है सवालों के जवाब दे देंगे। लोग जमा हुए, दहरिया भी आए, कलमा पढ़ने वाले भी आ गए, सारे लोग जमा हो गए। दहरिया ने कहा हमारे 3 सवाल, 3 सवालों के जवाब दे दिए तो हम मानेंगे तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम्हारा नबी सच्चा है। और अगर हमारे सवालों के जवाब न मिले तो फिर मानना पड़ेगा कि हम हक पर हैं। मुसलमानों ने कहा कोई बात नहीं, सवाल पूछो। पहला सवाल, दहरिया ने पहला सवाल किया कि जरा ये बताओ तुम्हारा रब है, एक है, तो इस वक्त क्या कर रहा है? पहला सवाल ये है तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है। दूसरा सवाल, ये बताओ तुम्हारा रब किस तरफ देखता है, आगे पीछे दाएं के बाएं। अल्लाह है
देखता है तो किस तरफ, आगे देख रहा है या पीछे, दाएं या बाएं, किस तरफ देखता है? तीसरा सवाल, तुम कहते हो अल्लाह एक है, तुम्हारा रब है, तो अल्लाह से पहले क्या था? अब ये 3 सवाल मुसलमान खामोश, किसी को भी जवाब नहीं आया, किसी को भी नहीं। अब तो ईमान खतरे में, ईमान खतरे में। किसी भी वक्त जाहिर सी बात है जवाब नहीं देंगे तो अब दहरिया को मानना पड़ेगा कि वो हक पर है। ये खामोश बैठे हैं। इतने में एक बच्चा गुजरा, एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था, हाथ में कुरान शरीफ लेकर के घर की तरफ जा रहा था। निकला था मदरसे से, घर की तरफ जा रहा था। बीच में देखा कि लोग जमा हुए। अब तो लोग जमा भी नहीं होते, और होते हैं तो कोई पूछता भी नहीं। न पहले आपको याद हो या न, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, क्योंकि 35 साल की उम्र है। मैं अगर 20 साल पहले की बात करूं तो पहले गांव में लोग बैठते थे, जमा होते थे। पहले ये यानी मदारी आते थे, सांप लेकर के जादूगर अपना जादू दिखाते थे, ये सारे लोग, और लोग जमा होते थे। और फिर लोग पूछते थे क्या है, क्या कोई नाटक है, क्या है, कोई नाटक वाला आया है। वैसे लोग जमा जब हुए तो बच्चे ने देखा कि लोग जमा है, तो बच्चे को ऐसा लगा कि कोई जादूगर आया है या कोई नाटक दिखाने वाला। बच्चे ने किसी एक से कहा, चचा जमा क्यों हुए हो, क्या कोई नाटक चल रहा है, क्या कोई जादूगर है? तो उस चचा ने जवाब में कहा, बेटा तू अपना काम करने जाना। नहीं बताओ तो सही, सारे लोग जमा हुए हो? तो कहा जमा इसलिए हुए हैं कि दहरिया फिरके के लोग हैं, हम मुसलमानों को चैलेंज किया है, 3 सवाल किए हैं, लेकिन हमें उन तीनों सवालों के जवाब नहीं आते। बच्चे ने कहा, चचा मुझे बताओ तो सही सवाल है क्या? लेकिन हाल वही है जो आज हमारा। आज हम भी बच्चों को क्या कहते हैं, तुम्हें पता नहीं बच्चे हो। देखिए मशवरा लेना चाहिए, मशवरा लेना चाहिए। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, रब से बड़ा कोई नहीं। फिर भी रब ने फरिश्तों से कहा था, इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा। मशवरा लिया था, कहा था मैं एक खलीफा बनाना चाहता हूं, मैं एक खलीफा बनाऊंगा। फरिश्तों से रब ने मशवरा लिया था, और फरिश्तों ने मशवरतन कहा था, ऐसी मखलूक बनाएगा जो खून बहाएगी, झगड़ा करेगी, फसाद करेगी। ये फरिश्तों का इल्म था, और रब का इल्म। रब ने कहा, इन्नी आलमो मा ला तालमून। ये मशवरे, यानी मशवरे का मतलब क्या है? मैं कहूं कि मुझे ये करना है, फिर आप मशवरा दो, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, या ये करो या न करो, करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो ये होगा। ये मशवरा है, अल्लाह की सुन्नत है। रब सबसे बड़ा है, फिर भी अल्लाह अपनी मखलूक फरिश्तों से मशवरा ले रहा है। हम उसकी सुन्नत पे अमल करते हुए हम भी छोटे बच्चों से मशवरा ले, अमल हो या न हो फिर बात की बात है। लेकिन उन बच्चों से ये न कहो कि तुम्हें क्या पता, तुम छोटे हो। उसने यही जवाब में कहा। बच्चे को जवाब नहीं मिला तो बच्चों की आदत होती है, लोगों के बीच में से निकल गया, आगे पहुंचा जहां दहरिया लोग कुर्सी पे बैठे थे, मुसलमान सब खड़े थे। अब इसने आगे वाले इंसान से पूछा, का पता हुआ क्या? तो उस बताने वाले ने कहा, दहरिया ने 3 सवाल किए हैं और हमें जवाब नहीं आता। इस बच्चे ने कहा, बता वो 3 सवाल है क्या? तो उसने कहा, पहला सवाल ये है, तुम्हारा रब इस वक्त क्या कर रहा है? तुम्हारा रब किस तरफ देखता है? और तीसरा सवाल ये है, तुम्हारे रब से पहले क्या था? हम इन तीनों सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे। उस बच्चे ने उसी वक्त कहा, फिक्र करने की जरूरत नहीं, इन सवालों के जवाब मैं दूंगा। कौन दे रहा है? मदरसे का बच्चा दे रहा है, मदरसे से निकलने वाला बच्चा। अब उन दहरिया से इस बच्चे ने कहा कि अगर आपको एतराज न हो तो जवाब मैं दूं, चलेगा? दहरिया फिरका जो था ना, उसे तो ख्याल ये था कि बड़े बड़ों को जवाब नहीं आया, ये छोटा क्या जवाब?
यानी छोटा जवाब क्या देगा, ख्याल यही था। उन्होंने कहा दिया कोई बात नहीं। कहा अगर मैंने जवाब दे दिया तो कलमा पढ़ोगे, जवाब दे दिया तो कलमा पढ़ोगे। दारिया ने कहा शर्त यही है कि अगर जवाब मिल गया तो हम मानेंगे, न मिला तो तुम्हें मानना होगा। बच्चे ने कहा कोई बात नहीं। तो कहा जवाब दे। तो कहा दुनिया का दस्तूर है। बच्चा कह रहा है दुनिया का दस्तूर है, सवाल करने वाले को कहते हैं साइल, मांगने वाला, मांगने वाले को साइल कहा जाता है क्योंकि वो सवाल कर रहा है, मांग रहा है, जवाब मांग रहा था। ये कहा तू साइल है, सवाल करने वाला, मैं देने वाला हूँ। तू सवाल करने वाला है, मैं जवाब देने वाला हूँ। सवाल करने वाला साइल खड़ा होता है और जवाब देने वाला बैठता है। तू कुर्सी पे बैठा है, कुर्सी से उतर जा, सामने खड़ा हो, मैं कुर्सी पे बैठूंगा, फिर तू सवाल पूछेगा मैं जवाब, फिर तू सवाल पूछेगा मैं जवाब। उस दारिया ने कहा कोई बात नहीं। उठा कुर्सी से, सामने खड़ा हुआ, बच्चा बैठा। दारिया ने कहा बता इस वक्त तेरा रब क्या कर रहा है। बच्चे ने कहा मैंने तुझे जवाब दे दिया लेकिन तेरे पास अकल नहीं। कहा जवाब दिया ही, कहा तूने जवाब नहीं दिया। कहा जवाब यही तो है, मेरा रब तुझे कुर्सी से उठा करके जलील कर रहा है और मुझे कुर्सी पे बिठा करके इज्जत दे रहा। ये मेरा रब कर रहा है, इस वक्त मेरा रब ये कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है, मुझे इज्जत दे रहा है। दूसरा सवाल बता। अब उस दहरिया ने कहा रब कहाँ देखता है, आगे पीछे दाएं बाएं कहाँ देखता है, इस सवाल का जवाब दे। बच्चे ने कहा दे दूंगा। चिराग लाओ, चिराग। चिराग लाया गया, चिराग रखा, कहा अब इसको जलाओ। जलाया। बच्चे ने कहा मैं तेरे सवाल का जवाब बाद में दूंगा, पहले तू मेरे सवाल का जवाब दे। बता ये चिराग जल रहा है। कहा हाँ जल रहा है। तो कहा बता इसकी रोशनी कहाँ है, दाएं या बाएं, आगे या पीछे, किस तरफ है। दहरिया ने कहा तुझे इतना भी इल्म नहीं। बच्चे से कहा तुझे इतना भी पता नहीं, चिराग जब जलाया जाता है तो इससे निकलने वाली रोशनी जिसको हम नूर कहते हैं, का ये नूर चारों तरफ बराबर होता है, आगे बाएं दाएं बाएं पीछे होता ही नहीं, चारों तरफ बराबर रोशनी होती है। तो बच्चे ने कहा यही तो मेरा सवाल का जवाब है। अल्लाह नूर समावाते वल अर्द, अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है। अल्लाह नूर है और नूर चारों तरफ बराबर देखता। आगे पीछे की बात नहीं, चारों तरफ, जैसे ये रोशनी भी नूर है, ये भी चारों तरफ वैसे। अब तीसरा सवाल, उस दहरिया ने तीसरा सवाल ये कहा कि जरा बता अल्लाह से पहले क्या था। अल्लाह से पहले कुछ तो होगा। बच्चे ने कहा ठीक है इसका जवाब भी दूंगा, लेकिन पहले मुझे बता क्या तुझे गिनती आती है, गिनना आता है। उसने कहा तो कहा 1 से 100 तक गिन के दिखा दे। उसने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। बच्चे ने कहा उल्टा। उसने कहा 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 9 8 7। बच्चे ने कहा आगे कहा 6 5 4 का, और आगे कहा 3 2 1 का, और आगे कहा 1 कहा, और आगे कहा 1 कहा, और आगे। उस दहरिया ने कहा बच्चा तुझे पता नहीं, 1 से आगे कुछ नहीं आता, एक सारी चीजें 1 के बाद है, 1 से पहले कुछ नहीं। तो बच्चे ने भी जवाब में कहा कि क्या तुझे पता नहीं मेरा रब भी एक है, और जैसे यहाँ 1 से आगे कुछ नहीं तो मेरे रब से भी आगे कुछ नहीं। जवाब दिया किसने, इसको ध्यान में रखें, आप इसको ध्यान में रखें। जवाब दिया किसने, जिसके पास इल्म था,
इल्म होगा तो इन लोगों को जवाब दे सकेंगे, इल्म नहीं होगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। इसीलिए मैं हर जगह पे कहता हूँ खुद भी इल्म हासिल करें, अपने बच्चों को भी इल्म हासिल करवाएं। हमारे पास इल्म होगा तो इन लोगों के मुंह पे ताले लगेंगे, कभी भी हुजूर की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। और अगर वो एक करेगा तो हमारे 10 बच्चे नबी की शान बयान करेंगे, और जो मेरे नबी की शान बयान करेगा अल्लाह उस बंदे की भी शान बयान करेगा और अल्लाह उसके दर्जों को बुलंद फरमाएगा। वमा अलैना इल्ला ऐ सहन साहे मदीना सलातो सलाम। ऐ सहन साहे मदीना सलातो सलाम। जी लदे अरसे मोहल्ला सलातो सलाम। ऐ सहन साहे मदीना सलातो सलाम। जी लदे अरसे मोहल्ला रब्बे अपनी उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब्बे अपनी उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा सलातो सलाम। ऐ सहन साहे मदीना सलातो सलाम। जी लदे अरसे मोहल्ला मैं वो सुननी हूँ ज़मीने का तेरी मरने के बाद। मैं वो सुननी हूँ ज़मीने का तेरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा सलातो सलाम। ऐ सहन साहे मदीना सलातो सलाम। जी लदे अरसे मोहल्ला सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह, सलातो वस्सलामु अलैका या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इलाहुल आलमीन अज्जिन बाबरकत इजलास वजबे शहीद की तुझी बारगाह में कबूलियत अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिकी पण बंदा डा हाज़री दिनो ए अल्लाह ने जी हाज़री की कबूल व मक़बूल फरमा। अने मुझा मौला परवरदिगार आलमीन जो को इन प्रोग्राम जी अंदर सख में दर में जानी माली जिन्नी ते मेहनत क्यों कोशिश क्यों या अल्लाह तू इन मेहनतें की कोशिशें के कबूल व मक़बूल फरमा। जो को बच्चा इल्म दीन दा पढ़िया तालीम हासिल क्यों मौला इन बच्चे के इल्म पढ़े जो और शौक ने जज्बो अता फरमा। इन बच्चे मजे जो को उस्ताद मेहनत क्यों या अल्लाह इन उस्ताद के दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा। दुआ के कबूल फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला निअमल नसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।